दोस्तों अमेज़न वर्षा वन की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनकर आपको एक बार विश्वास नहीं होगा। सिर्फ इसकी विशालता और नदियों के साथ इसमें रहने वाले जीवों की ही नहीं बल्कि इस अमेज़न वर्षा वन से कुछ ऐसी चीजें जुड़ी है जो सच में एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों अनसुनी बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग से कुल 9 देशों में अमेज़न जंगल फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयान, सूरीनाम, वेनेजुएला जैसे देश में फैला है। अमेज़न जंगल 70 लाख स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें 55 लाख स्क्वायर मीटर में वर्षा वन है। दोस्तों यह शायद इतना बड़ा है कि फ्रांस जैसे 10 देश इसमें समा सकते हैं। अमेज़न वर्षा वन में 40,000 जितनी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे की जातियां पाई जाती है। इसके साथ में रहने वाले जीवों में 380 सरीसृपों, 430 उभयचर, 427 स्तनधारियों, 1300 पक्षियों और 2200 मछलियों के साथ 25 लाख अलग अलग प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा शोध ब्राजील में की गई है, जिसमें 1,28,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजाति पाई गई है। दोस्तों अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसमें 1100 छोटी बड़ी नदियां मिलती है। यह नदी कितनी विशाल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस नदी से पलक झपकते ही 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में चला जाएगा। और भी सुने दोस्तों, इससे 72 लाख ओलंपिक स्विमिंग पूल को हर रोज भर सकते हैं। और यदि 3 साल तक भी यहाँ बारिश ना हो तो भी पानी की कमी नहीं होगी। साथ में पेरू देश में स्थित अमेज़न जंगल की एक और नदी बड़ी ही फेमस है, जो एक लोती उबलती नदी है जिसे ला बोम्बा कहा जाता है। यह नदी 6.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें से बहने वाला पानी 45 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता है। दोस्तों यहाँ पर इंसानी बस्ती भी पाई गई है, जिसे यहाँ के मूल आदिवासी कहे जाते हैं। इन आदिवासियों के समूह को यानोमामी कहा जाता है, जो लगभग 32,000 स्वदेशी लोगों का एक बड़ा समूह है। यहाँ कई और भी ऐसे आदिवासी रहते हैं जिन्होंने अपने छोटे परिवार के अलावा अभी तक दुनिया के किसी भी इंसान को नहीं देखा है। दोस्तों अगर यदि अभी तक आपको यह बात सुनकर हैरानी नहीं हुई है तो इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह सुनकर आपको कुदरत के करिश्मे से कम नहीं लगेगा। डायनासोर के विलुप्त होने के 10 मिलियन साल के बाद अमेज़न वर्षा वन की शुरुआत हुई, जिसे आज 55 मिलियन साल हो चुके हैं। साइंटिस्ट के द्वारा अभी तक पूरे अमेज़न वर्षा वन में 50% से भी कम शोध की गई है। इस अमेज़न वर्षा वन में आज भी एक बड़ा एरिया है जहाँ तक कोई भी इंसान नहीं पहुँच पाया है। और इस एरिया का वातावरण धरती के बाकी के वातावरण से बिल्कुल अलग है, जैसे कि बिना इंसानों की धरती हो। लेकिन दोस्तों यह जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो एक से बढ़कर एक खतरनाक है। यहाँ पर चीता, बाघ और मगरमच्छ तो है ही, लेकिन मैं कुछ ऐसे छोटे जीव के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे घर के अंदर हम जब चींटियों को देखते हैं तो उनसे हम ज्यादा डरते नहीं है, पर अमेज़न जंगल में रहने वाली चींटी आम चींटियों से 4 सेंटीमीटर बड़ी होती है। अगर यह एक बार इंसानों को काट ले तो इसका दर्द एक बंदूक की गोली लगने जैसा दर्द होगा, इसलिए इसे बुलेट एंट्स कहा जाता है। एक और ऐसा जीव है जो पानी में रहता है। यह मछली दिखने में बड़ी सामान्य है, लेकिन जब कोई इसको छूने की कोशिश करता है तो यह 860 वोल्ट का झटका देती है। इसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। इसका एक झटका एक इंसान या फिर मगरमच्छ को मारने के लिए काफी है। दोस्तों अमेज़न वर्षा वन की एक और हैरतअंगेज और अविश्वसनीय बात आपको बताने वाला हूँ। नासा ने अपने रिसर्च में सैटेलाइट के जरिए कुछ ऐसी चीजें देखी जिसको देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। नासा ने देखा कि अमेज़न जंगल को सहारा रेगिस्तान की धूल फर्टिलाइज कर रही है। नासा के मुताबिक हर साल हवा के जरिए 56% से भी ज्यादा धूल सहारा रेगिस्तान से उत्तरी चेड़ में मॉडल डिप्रेशन से 9,000 किलोमीटर का सफर करके अमेज़न जंगल में आती है। दोस्तों अब शायद यह बात जानकर आपको अमेज़न वर्षा वन से और भी लगाव हो जाएगा। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 25% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेज़न से आता है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम सांस ले रहे हैं उनमें 25% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल से आ रही है। लेकिन दोस्तों यह शायद लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि 2021 में एक रिपोर्ट में साइंटिस्ट ने यह बताया है कि पहली बार यह देखने को मिला है कि अमेज़न जंगल से अब ऑक्सीजन नहीं बल्कि पूरे साल में 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसका मतलब अब पूरा उल्टा हो रहा है। इस चीज का होने का एक ही मात्र कारण है इंसान। इंसानों ने अमेज़न वर्षा वन को काटना शुरू कर दिया है, कहीं फसल के लिए तो कहीं लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए या फिर कहीं बड़ी आग लगने की वजह से। इस बड़े अमेज़न वर्षा वन में आज भी कई चीजें नई जानने को मिलती है। अगर दोस्तों आप अमेज़न वर्षा वन का ऐसा ही दूसरा वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जरूर बताएं। और आप कौन सी नई बात जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में यह हमारे साथ शेयर करें। साथ में आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी वह कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।